हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। तो पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी उनके क्वेश्चन को देख लिया है। तो इस वीडियो में हम मेनली क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम सोल्युबिलिटी और कुछ लॉज हैं जैसे रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सोल्युबिलिटी देखते हैं, आइए। तो सोल्युबिलिटी देखिए, सोल्युबिलिटी क्या होती है। तो आज हमें सोल्युबिलिटी को डिस्कस करना है। तो सोल्युबिलिटी देखो क्या होती है। सोल्युबिलिटी कि किसी भी सब्सटेंस की, जैसे सोल्यूट है तो सोल्यूट की आप मैक्सिमम कितनी अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो सोलवेंट की, उसमें डिजोल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो आपकी सोल्युबिलिटी होती है। सही है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज द maximum amount which can be dissolved in a specific amount of solvent at a particular temperature। तो इसको क्या बोला जाता है, सोल्युबिलिटी। सही है। अब देखो, हमने सोल्युबिलिटी जो डिस्कस करनी है वो दो टाइप से करनी है। फर्स्ट जो है, इसमें फर्स्ट जो सोल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, एक तो ये डिस्कस करनी है। सेकंड जो अपनी है वो क्या करनी है, वो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। सही है। ये वाले दो सोल्युबिलिटी ये वाली डिस्कस करनी है, और इनकी जो सोल्युबिलिटी है उनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं वो सब हमने देखने हैं इसमें। तो ये सोल्युबिलिटी है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब आइए शुरू करते हैं। सोल्युबिलिटी जो है सॉलिड्स की लिक्विड में और गैसेस की लिक्विड में। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक छोटा सा। तो अब डिस्कस करते हैं। अब आपने ये समझ लिया कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, तो अब इसको देखते हैं सॉलिड्स के केस में। पहले सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड में। solubility of solids in liquid। सही है। तो देखो, इसमें जो ये सोल्युबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सॉलिड जो है वो सोल्यूट का काम करेगा, लिक्विड जो है आपका वो सॉल्वेंट का काम करेगा। तो अब आपने देखा होगा जो आपका जो ये कॉमन सॉल्ट है, नमक, ये हुआ चीनी, ये आपकी पानी में डिजोल्व हो जाती है। लेकिन कभी आप कपूर की गोली वगैरह जो है उसको डिजोल्व करके देखना वाटर में, वो आपकी डिजोल्व नहीं होगी। सही है। तो इसी तरह से अगर आप दूसरी बात करें, तो जो ये चीनी है और नमक है आपका, इसको जब आप बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो ये डिजोल्व नहीं होंगी। लेकिन एंथ्रासीन हो गया, जो नेफ्थलीन हो गया, उसको आप बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो वो उसमें डिजोल्व हो जाएगी। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में ये होता है कि पोलर सोल्यूट है वो पोलर सोलवेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर सोल्यूट्स हैं वो नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। इसके बाद देखो ये क्यों होता है, क्योंकि सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर
इंटरेक्शंस बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट। सही है, जब सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में सिमिलर इंटरेक्शंस होगी तो उस वजह से जो सोल्यूट है वो सोलवेंट में डिजोल्व होना शुरू हो जाएगा। सही है, तो पोलर सोल्यूट है, जो पोलर सोल्यूट जो है वो पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, और जो नॉन पोलर सोल्यूट है वो नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा। अब देखो इसके बाद अगर इसका कंक्लूजन देखें तो इसमें क्या होता है, ये लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लाइक डिजोल्व लाइक, ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। कहने का मतलब यही है अल्टीमेट कि पोलर है वो पोलर में, नॉन पोलर है सोल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होगा। इसके बाद देखो क्या होता है कि जो इसके बाद आपके दो प्रोसेस आते हैं। पहला होता है डिजोल्यूशन, सेकंड प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। डिजोल्यूशन का मतलब आपका क्या होता है कि जब आप सॉलिड सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड करते हैं उस टाइम पे जो आपके जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं कुछ, और उनकी कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में इंक्रीज हो जाती है। सही है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिजोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन सेकंड प्रोसेस अपनी। क्रिस्टलाइजेशन में देखो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन में एक्चुअल में क्या क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। अगर हम वैसे देखें तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप जो सोल्यूट है उसको ऐड करते हैं तो जो सोल्यूट पार्टिकल है वो कोलाइड करने शुरू हो जाते हैं आपस में, और कोलाइड करने से क्या है कुछ सोल्यूट पार्टिकल वो अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन। देखो जैसे कि कभी आपने चाशनी बनती हुई देखी होगी, जैसे ये कोई बर्तन है, जो चाशनी बनती है वो क्या है कि उसके जो क्रिस्टल्स हैं चीनी के वो साइड में ऐसे ऐसे ये जमना स्टार्ट हो जाते हैं, ये वाइट से। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ही होती है जिसमें क्रिस्टल बनते हैं ऐसे, और बीच में आपकी चाशनी रहती है, ये आपकी चाशनी रहती है और ये क्रिस्टल्स होते हैं, ये होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो अब क्रिस्टलाइजेशन और डिजोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो आपने रफली उसको देख लिया है। अगर उसको अच्छे से डिफाइन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। अब हम देखो डिजोल्यूशन होता है एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक मिनट मैं इंक डाल लेता हूँ। तो डिजोल्यूशन को अब हम डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट जो है डिजोल्यूशन, तो डिजोल्यूशन को आपने देख लिया। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड इन लिक्विड सॉल्वेंट, sum of the solute particles dissolved या dissolves and its concentration increase in the solution।
दिस प्रोसेस इज डिसोल्यूशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन। जब आप सोल्यूट ऐड करते हैं लिक्विड सोलवेंट में, तो उस केस में आपका क्या होता है कि सोल्यूट पार्टिकल के कुछ सोल्यूट पार्टिकल वो डिजोल्व हो जाते हैं, जिससे कि उनकी कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और इस वजह से इंक्रीज होने की वजह से जो है ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डिसोल्यूशन। अब आपका जो सेकंड प्रोसेस है वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। तो मैं इसको साइड में लिख देता हूं कि फर्स्ट प्रोसेस अपनी कौन सी थी? डिसोल्यूशन। ये फर्स्ट थी अपनी डिसोल्यूशन, सही है। सेकंड जो होती है वो होती क्रिस्टलाइजेशन। ये होती है क्रिस्टलाइजेशन, SATION। तो क्रिस्टलाइजेशन जो होती है वो क्या होती है वो देखते हैं हम। क्रिस्टलाइजेशन में देखो क्या होता है, इसमें होता है when solute dissolve in the liquid solvent, solute particles collide with each other and some of the solute particles get separated out from द सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन। जब आप सोल्यूट ऐड करते हैं, डिजोल्व करते हैं लिक्विड सोलवेंट में, तो उसमें क्या होता है, जो सोलवेंट पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल सॉरी, वो आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो कुछ सोल्यूट पार्टिकल वो सोल्यूशन से अलग हो जाते हैं, यानी सेटल हो जाते हैं, ये साइड में चिपक जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। सही है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब जो आपकी जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो किसके इक्वल हो जाती है? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल। जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन है आपकी वो किसके इक्वल हो जाती है? रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे। तो उस टाइम पे आपका क्या होता है कि जितने सोल्यूट पार्टिकल आपके सॉल्यूशन में जा रहे हैं और जितने पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल रहे हैं उसकी रेट जो है इक्वल हो जाती है, या नंबर उसके इक्वल हो जाते हैं। उस स्टेज को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सही है। तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसको इरेज कर देते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेज आती है उस पे जो आपकी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो इक्वल हो जाती है। तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन से निकल रहे हैं उसकी रेट जो है दोनों बराबर हो जाती है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की जो स्टेट होती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट, और इधर होता है सॉल्यूशन।
ये होती है डायनेमिक स्टेट की, डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट। इसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन इसमें सॉल्यूशन में जाते हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन से क्या होते हैं, अलग होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें अब जो क्या होता है, इसके बाद दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं अपने, जो सॉल्यूशंस हैं वो दो टाइप के आते हैं। एक इसमें होता है सैचुरेटेड और दूसरा इसमें होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, अब ये समझिए आप। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर सोल्यूट की कितनी मैक्सिमम अमाउंट है वो डिजोल्व कर दी, उसके बाद आप कोई और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर सोल्यूट की और जो है अमाउंट है वो डिजोल्व कर सकते हैं, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप एग्जांपल से समझिए। अब आप ये मान के चलो आप शिकंजी बना रहे हो, आपने उसमें चीनी घोलनी शुरू कर दी है, तो ये आपका मान लो एक बिकर ले लिया है, जो भी आपने गिलास वगैरह जो भी लिया है, इसमें आपने पानी ले लिया, ये हो गया वाटर। इसके अंदर आपने शुगर डिजोल्व करनी शुरू कर दी, सही है। डिजोल्व करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी चीनी बननी मतलब चीनी जो है घुलनी आपकी ख़त्म हो जाएगी। उस टाइम पे जो ये सॉल्यूशन बनेगा इसको क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सही है। अब आपको सपोज करो 5 लोगों के लिए बनानी शिकंजी, तो ये 5 लोगों के लिए ठीक है, ये इसमें काम चल जाएगा। अब आपको यही चीनी इसी उसमें कहे कि भाई इसी कंटेनर में या इसी उसमें और चीनी मिलानी है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि आप इसमें और ज़्यादा चीनी की जो और अमाउंट है वो ऐड कर सकेंगे। उस टाइम पे आपका जो सॉल्यूशन है, जब आप और अमाउंट ऐड कर सकेंगे, उस टाइम पे जो आपका सॉल्यूशन है ये वाला, ये आपका क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें आपको डिफाइन करना है तो आप लिख सकते हैं ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर amount of solute can be dissolved। इसका जस्ट रिवर्स है वो इसमें हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं ए सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved at particular temperature। इसमें भी आप लिखेंगे at particular टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर, और इसमें आप प्रेशर भी ऐड कर सकते हैं, और प्रेशर एंड प्रेशर, सही है। ये 2 एग्जांपल हमने आपको दे दिए हैं, रिपीट कर देते हैं एक बार। डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जब आपकी रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपकी इक्वल होती है। उस स्टेज पे क्या होता है कि जितने पार्टिकल आपके सोल्यूट के सॉल्यूशन में जा रहे हैं और सॉल्यूशन से जितने पार्टिकल अलग हो रहे हैं, उन दोनों की रेट क्या है, नंबर क्या है, बराबर होता है। उसमें देखो अब इसके बाद हमारे पास 2 सॉल्यूशन आते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है वो कौन सा आता है, सैचुरेटेड, दूसरा आता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप उसमें सोल्यूट की और ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं कर सकते पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर। सेकंड क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें आपका क्या होता है कि आप उसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर सोल्यूट की और ज़्यादा अमाउंट को जो है ऐड कर सकते हैं, उसको आप बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इन दोनों का अगर एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट में सैचुरेटेड में आप एग्जांपल ये ले सकते हैं कि आप चीनी
को रूम टेम्परेचर में पर मिलाइए पानी में, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपका सैचुरेटेड। और जो इस टाइम ये इसमें जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद जब आप उसमें और चीनी मिला सकेंगे तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका बनेगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि जो सोल्यूबिलिटी है सॉलिड्स की लिक्विड में, उसको कौन कौन से फैक्टर उसके ऊपर अफेक्ट डालते हैं, कैसे वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, क्या होता है उसमें टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, सोल्यूट का क्या रोल है, सोलवेंट का क्या रोल है, ये सब अब हम देखने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ अब। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो ये सॉलिड्स की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड में, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स का जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट देखें तो यही है सोल्यूट एंड सोलवेंट। इसका क्या इफ़ेक्ट होता है ये हमने आपको पहले बता दिया है। लाइक डिजोल्व, लाइक प्रिंसिपल को ये फॉलो करते हैं। पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा। सेकंड देखते हैं टेम्परेचर का इफेक्ट। तो मान लो एक नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है आपके पास, तो जनरली बात करें तो टेम्परेचर के साथ है जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। लेकिन अब आप देखो इसमें दो वो होते हैं, जो डिजोल्यूशन है उसके ऊपर सारा प्रोसेस होता है, वो बताएगा कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर आपका डिजोल्यूशन है एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक का मतलब ये है कि जो आपकी प्रोसेस है उसमें आपकी रिएक्शन है, उसमें आपकी एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकलने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, ये बोल सकते हैं आप इनडायरेक्टली। तो एक्जोथर्मिक है जब आपका डिजोल्यूशन, तो उस केस में जो आपकी सोल्यूबिलिटी है वो आपकी डिक्रीज करेगी। सही है। एंडोथर्मिक है, तो एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि आपकी जो सोल्यूबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ में। सोल्यूबिलिटी एंडोथर्मिक के साथ आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और एक्सोथर्मिक के साथ आपकी क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या है, एक्सोथर्मिक की डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो दो इफ़ेक्ट आपके ये हो गए। जो नेक्स्ट इफ़ेक्ट है उसको देखते हैं एक बार। तो नेक्स्ट इफ़ेक्ट है आपका प्रेशर का। तो जो प्रेशर का इफ़ेक्ट है, थर्ड प्रेशर। तो अब देखो जो सॉलिड और लिक्विड है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है। तो प्रेशर का जो इफ़ेक्ट है वो नेग्लिजिबल बोल सकते हैं आप, या ना ही मतलब नहीं है, नेग्लिजिबल इफेक्ट है प्रेशर का इस पे। तो ये है सोल्यूबिलिटी पे, सॉलिड्स की पे लिक्विड में क्या क्या फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं, ये हमने देख लिया है। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो सोल्यूबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में। ये गैसेस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में है, उसको देखते हैं। तो अब देखो कुछ गैस है जो हाईली सोल्यूबल है वाटर में, और कुछ गैस ऐसी है जो लेस सोल्यूबल है वाटर में, जैसे कि HCl, NH3, ये क्या है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर है।
नेक्स्ट क्या है आपकी ऑक्सीजन हो गई, हीलियम N2, ये क्या है लेस सोल्यूबल इन वाटर है, सही है। तो ये सोल्यूबिलिटी है। तो यही है कि कुछ गैस है वो हाईली सोल्यूबल है और कुछ गैस है जो है वो लेस सोल्यूबल है वाटर में। तो अब इसी बेस पे क्या होता है, इसी टाइप सॉलिड की तरह आप जो सोल्यूबिलिटी है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पोलर गैस है, जो पोलर है वो पोलर में डिजोल्व होगी, नॉन पोलर है जो वो नॉन पोलर में डिजोल्व होगी, सही है। ये भी लाइक डिजोल्व लाइक प्रिंसिपल को ही फॉलो करेंगी। इस पे भी अब हमने इफेक्ट देखना है मेन क्या होगा, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट डालेंगे। तो फैक्टर्स की बात करें तो अब देखिए पहला जो इफेक्ट है, मान लिया जो टेम्परेचर है उसका क्या इफेक्ट होगा। तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है, हाँ, तो जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी जो होती है गैसेस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब क्या है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस की जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी लिक्विड्स में। इसका एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि कभी आप कोल्ड ड्रिंक्स है उनको लेना और उसको गर्म करके देखना, जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो आपकी ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। तो इसमें जो डिजोल्ड गैस एस्केप्स आउट, जो आपकी गैस डिजोल्व हो रही है उसमें वो आपकी बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ठीक है। सेकंड जो है इसमें आप प्रेशर का इफेक्ट लेंगे, तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज, सही है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। ये दो इफेक्ट हो गए। तो ये दो जो मेन इफेक्ट है ये यही है इसमें, सही है। अब ओवरऑल कंक्लूजन निकालते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। अब आपने एक बात नोट करी होगी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वैसे, कि जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जो पानी में रहने वाले हैं, जीव जंतु हैं, जीव है जो, वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं गर्म पानी की कंपैरिजन में। उसका रीज़न क्या है वो देखिए। अब उसका रीज़न ये है कि उसका रीज़न ये होता है कि जैसा हमने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर के साथ में सोल्यूबिलिटी है जो गैसेज की वो क्या है, कम होती जाती है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है जैसे जैसे पानी गर्म होना शुरू होता है, तो उस वजह से उनको जो सांस लेने में तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। और ठंडे पानी में क्या होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है, इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो उस वजह से आपका जो वो है उनको जो थोड़ी कंफर्ट फील होती है ठंडे पानी में। तो ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल जो आपका कंक्लूजन निकला, सॉलिड्स इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो इसमें जो ओवरऑल है फैक्टर्स रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट बहुत बड़ा इफेक्ट है, सही है। दूसरा है टेम्परेचर का, इसमें क्या है, पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, सॉलिड की बात करें, सॉलिड इन लिक्विड, इसमें तो टेम्परेचर के साथ में मैक्सिमम केस में आपकी इंक्रीज होगी सोल्यूबिलिटी। लेकिन अगर प्रॉपर बात करें तो डिजोल्यूशन एक प्रोसेस है, अगर डिजोल्यूशन में आपका डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिजोल्यूशन जो है एंडोथर्मिक है तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, जो सॉलिड्स की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड्स में प्रेशर का उसका ना के बराबर इफेक्ट है। गैस की बात करें तो गैसेज इन लिक्विड,
इसमें देखो क्या होता है, वही पोलर पोलर में, नॉन पोलर नॉन पोलर में। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। सही है, 2 हो गए। थर्ड क्या है, प्रेशर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज। तो ये ओवरऑल इफेक्ट हमने आपको रिवाइज करा दिया है। इसके बाद एक हेनरी नाम का साइंटिस्ट आया, उसने अपना एक लॉ दिया जिसको हेनरीज लॉ बोला गया। तो उसने क्या बताया, उसने ये बताया था, उसने जो प्रेशर है और सोल्यूबिलिटी है गैसेज की, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताया जिसको बाद में क्या बोला गया, हेनरीज लॉ। तो उसको डिस्कस करना है अब हमने। तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग